भी हमारे मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं उनका जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ये प्रेस वार्ता के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई कुंवर बहादुर सिंह, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, शहर कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष वसीम रज़ा जी, यहाँ पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सम्मानित ब्रजभूषण शुक्ला जी, हमारे ज़िले के कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी सम्मानित रमाशंकर मिश्रा जी, हमारे नगर के प्रथम नागरिक सम्मानित महापौर अजय मिश्र बाबा जी, सम्मानित हमारे संगठन के प्रभारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप सौगोरा जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्मानित ब्रजेंद्र शुक्ला जी और शहर के हमारे मीडिया प्रभारी सम्मानित रफीक मनियार जी उपस्थित हैं। एक बार फिर हम सभी लोग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि एक बहुत चर्चित मामला आपको मालूम है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कल त्योंथर विधानसभा में आ रहे हैं। कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार करेंगे। 3 करोड़ 24 लाख का कोई प्रोजेक्ट है जो मेरे को आज समाचार पत्रों से पढ़ने से मालूम हुआ। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी और 20 वर्ष से जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको अभी तक ना तो कोलगढ़ी की याद आई थी और ना कोल की याद। विगत 2 महीने पहले हमारे देश के गृह मंत्री सम्मानित अमित शाह जी जब अपने दौरे पे आए और सतना में उनका एक कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी को ये आहट मिल गई कि विंध्य में उनकी धरती सरक चुकी है। और इसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी का रीवा दौरा हुआ तो जिस तरीके से उस दौरे में कुर्सियां खाली दिखी, उससे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान जी को एक स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अब आपका जनाधार मध्य प्रदेश से ख़त्म हो रहा है। और इसी घबराहट में, आनन फानन में कोलगढ़ी के उत्थान का कार्यक्रम रख दिया गया। इसके पहले भी मुख्यमंत्री वैसे भी घोषणावीर कहलाते हैं। इनकी मध्य प्रदेश में 650 से ज़्यादा घोषणाएं ऐसी हैं जो पूर्ति नहीं हुई। इसके पहले ऐसा नहीं है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में घोषणा नहीं की। इन्होंने इसके पहले 2010-11 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि ढबौरा में कोल समाज के लिए एक भवन बनाया जाएगा और यह भवन कोल विकास प्राधिकरण बनाएगा। और यह घोषणा आप जानते हैं कि कोई मूर्ति रूप नहीं ली, आज ज़मीन में कोई भवन नहीं बना। 6 साल पहले उन्होंने कहा था कि त्योंथर के पूर्वांचल क्षेत्र में ITI कॉलेज खोला जा सके जिससे बच्चों को ट्रेनिंग मिले, पर उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। 1993 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 1993 से 1998 के दौरान एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था 100 बिस्तर के अस्पताल का। आज उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आ गई तो वहाँ कोई अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कि कोलगढ़ी का जो शिलान्यास की घोषणा है, ये भी एक चुनावी शगुफा है। ना तो ये कोलगढ़ी का शिलान्यास होने वाला और ना इससे कुछ कोलों का या आदिवासी भाइयों का उत्थान होने वाला। अगर आदिवासियों का सही मायने में उत्थान करना है तो उनकी परेशानियां हल करनी चाहिए, उनको शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। जिस तरीके से हमारे विंध्य के बड़े नेता, हमारे राष्ट्र के बड़े नेता कुंवर अर्जुन सिंह जी ने, जब वो मानव संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की अमरकंटक में स्थापना की। इस किस्म का कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी किया नहीं जाता, मात्र घोषणाएं की जाती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आदिवासियों की हकीकत, तो वो हिंदुस्तान में
भारत में मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां आदिवासियों पे सर्वाधिक अपराध घटित हुए हैं, इनके खिलाफ सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। आपको मैं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार और क्राइम मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ। सिवनी के कुरई में 2 आदिवासियों की हत्या हुई। विदिशा जिले की लटेरी में वन विभाग के लोगों ने आदिवासी समूह पर हमला किया था। नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से हत्या की गई, उनका शव 10 फीट गहरे गड्ढे में मिला। इंदौर जिले के महू में आदिवासी युवती की हत्या का मामला हो, और या फिर हमारे रीवा में नई गढ़ी क्षेत्र में, सब जानते हैं मुद्रिका आदिवासी जिसको खेत में काट दिया गया था और उसके बाद नामजद एफआईआर हुई, जिसपे आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये 7 जनवरी 2023 की घटना है और आज 5 महीने से ऊपर समय हो गया, इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया जाए। ये सब इस बात के प्रश्न खड़ा करते हैं कि किस हद तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में आदिवासियों के हित सुरक्षित है या आदिवासियों के विकास के लिए ये कोई काम किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी की सरकार पिछले 20 वर्ष से वन भूमि में बसे आदिवासियों को पट्टा देने की बाबत कह रही है और इस बाबत कानून भी बनाया गया है, लेकिन रीवा जिले में अभी तक आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया गया। वर्ष 2018 में चुनाव के पूर्व आदिवासियों को भारी संख्या में पट्टे बांटे गए, जो सब के सब बाद में फर्जी निकले। आज तक किसी को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरीके से आप ये देखिए, आवास योजना जो बन रही है उसमें आज सरिया, सीमेंट, बालू, गिट्टी सबकी महंगाई 2 से 3 गुना तक कीमतें बढ़ गई, पर जो घर बनाने के लिए पैसे की राशि मिल रही है वो उतनी ही मिल रही है। इसलिए हमारा ये कहना है, जिला कांग्रेस कमेटी रीवा की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहती है कि ये केवल धूलगड़ी का उत्थान भी एक चुनावी शगुफा है, एक कोरी घोषणा है। इसको मूर्ति रूप लेना के इसकी कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जमीन विंध्य में हिल चुकी है, रीवा जिले में हिल चुकी है। इस किस्म की घोषणाओं से भाजपा को यहाँ कोई फायदा नहीं। इसी जमाने में और धीरे धीरे वो कांग्रेस से दूर हट गया, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? देखिए, मैं किसी भी जाति और समूह को एक तो वोट बैंक नहीं मानता। मेरा ऐसा मानना है कि आदिवासी समूह की चिंता स्वतंत्रता के बाद से सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी ने की, चाहे वो आरक्षण देने का मामला हो, चाहे उनके हितों के लिए इंदिरा गांधी की नाम से बड़ी पट्टा की योजना चालू की गई थी वनवासियों के लिए, चाहे इंदिरा आवास योजना हो। हमेशा से आदिवासियों के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया। एक गहरा लगाव रहा है जनजातियों का कांग्रेस पार्टी से। बीच में विभिन्न राजनीतिक दल ऐसे आ गए जिन्होंने जाति और धर्म के आधार पर राजनीति आरंभ की। इन्होंने लोगों के बीच में कुप्रचार किया और अपने विभिन्न एक आडंबर ओढ़े हुए समाज सेवी संगठन तैयार किए गए, जो समाज सेवी संगठनों ने हमारे भोले भाले आदिवासियों को बहुत हद तक बरगलाने का काम किया। उस बरगलाने के कारण बीच में अपने को कभी कभी ऐसा लगा कि हमारे आदिवासी भाई कांग्रेस पार्टी से दूर हैं, और आदिवासी भाई कभी भी कांग्रेस पार्टी से ना तो दूर थे और ना आज भी दूर हैं। सर, इस बार के अपने प्रदर्शन को लेकर भी क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कर्नाटक में बहुत अच्छा प्रदर्शन था कांग्रेस का, और गुजरात में जब लोगों ने पसंद नहीं किया या उनको बहुमत नहीं दिया, तो मध्य प्रदेश में इस बार जो कांग्रेस पार्टी है किस तरीके से कमर कस के तैयार है, चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारी भरपूर चल रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मैदान में है। आप रीवा जिले में ही देख लीजिए, पिछले 1 साल के अंदर आप देखिए जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, जो पंचायत राज के चुनाव हुए हैं, चाहे वो सरपंच के हों, चाहे जनपद सदस्य के हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य के हों, और चाहे नगर निगमों के हों, कांग्रेस पार्टी ने तमाम जीत दर्ज की और हर जगह हमको बहुमत मिल रहा है। हमारी पार्टी संगठन पूरी तरीके से आगे भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए तैयार खड़ा है और सत्ता से हम उनको हटाएंगे। 150 से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की सीट आएंगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर आपकी सरकार आएगी तो आदिवासी के क्या योजना आएगी? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे योजनाएं इस बार हैं
जो आम जन के लिए हैं, जिसमें अभी आप देख रहे हैं एक नारी सम्मान योजना है, इसका लाभ अभी सभी वर्गों को मिलेगा, केवल आदिवासी वर्ग को नहीं मिलेगा। 500 रुपये का गैस सिलेंडर, सभी को इसका लाभ मिलेगा। 100 यूनिट तक की बिजली का बिल माफ, सभी को इसका मिलेगा। 200 तक का बिजली का बिल हाफ, इसका फायदा भी सभी को होगा। जो किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, ये हम लोग केवल आदिवासी नहीं सभी का भला करेंगे। आदिवासियों के लिए भी हमारी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी हमारा वचन पत्र तैयार होकर आपके सामने आएगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि हम आदिवासियों के हित के लिए कौन सी स्पेसिफिक योजनाएं ला रहे हैं। विंध्य में कोल बहुतायत में है, चाहे आलूपुर से शुरू करें फिर पूरे अंचल में, और वहां से कोल विकास प्राधिकरण जो है उसका अध्यक्ष भी बनाया गया है पूर्व विधायक को। ये जो त्योंथर के बहाने, आपको नहीं लगता कि ये वोट बैंक वाला जो मसला है बीजेपी का, कि वो वोट बैंक कहीं छूट नहीं जाए, क्योंकि इस पर केंद्रित राजनीति तो हुई है, क्योंकि कोलगढ़ी का अचानक से सामने आना, उसके अलावा कई और ऐसी गढ़ी हैं जो उनसे जुड़ी हुई लेकिन उनकी चर्चा नहीं हुई। तो क्या ये डर भी है? दूसरा, आपकी ओर कैसे ये समझ आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 2 चुनाव में तो ये बिखराव रहा कि वोट बढ़ गया था, कौन समझ रहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर पोलिंग बूथ पे, हम सेक्टर पे, मंडलम पर हम लोगों ने कार्यकर्ता की फौज तैयार कर रखी। वो कार्यकर्ता की जो हमारी फौज है उसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हमारे एससी वर्ग के हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के हों, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों। हम लोग बिना किसी जाति और इसके द्वंद्व में फंसे हुए हम अपने पोलिंग बूथ को जीतेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। यही हमारी चुनाव की रणनीति है। हम बूथ अपने जीतेंगे, चाहे उसमें हमारे आदिवासी भाई हैं तो भी हम जीतेंगे, हरिजन भाई हैं तो भी हम जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो ये कर रही है वो केवल उनका हार दिखाई दे रही है। उनको समझ में आ गया है कि हमसे लोगों का, जनता का मुंह भारतीय जनता पार्टी से भंग हो गया, इसलिए वो ऐसे समाज को, जो समाज में थोड़ा सा पीछे रह गया, जिसमें शिक्षा कम है, जो भोला भाला, उसको वो प्रलोभन देके फंसाने के चक्कर में है। वो उन लोगों को पकड़ने की तैयारी कर रही है जो आसानी से उनके जुमलों के चक्कर में आ जाएं और उनके जाल में फंस जाएं। देखिए, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए आदिवासी जो हमारा जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक का, ये एक मील का पत्थर है, बहुत बड़ी स्टेप है। कांग्रेस पार्टी इस तरीके का कार्य करती है। आप ये देखो, जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी तो हम लोगों ने तमाम आदिवासी छात्र बने हुए थे, हर कॉलेजेस में आदिवासी छात्र बने हुए, और आज छात्रावास बने हुए। आज आप उन छात्रावासों की दुर्दशा देखिए। आज आप जाकर देखिए टीआरएस कॉलेज, साइंस कॉलेज के पीछे जो छात्रावास बने, उनकी क्या दुर्दशा। ब्लॉक स्तर पे बनाए गए। इसके बाद जगह है जहाँ पर इन्वेस्टर्स को लाने की बात हुई। ये मसला तराई क्षेत्र में इसलिए होता है क्योंकि पहले वीडियोकॉन वाला मसला हो चुका, डभौरा में जमीन भी रहती है। यहाँ के लिए भी शिवराज सिंह चौहान ने पहले घोषणा की थी कि यहाँ पर एक पूरा कॉरिडोर बनाएंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी तक तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि त्योथर विधानसभा अंतर्गत भूमा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा, जमीनें अधिग्रहित होंगी, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, इन्वेस्टर आएंगे। स्थिति देखिए, जस की तस है, कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से आपने सिरमौर वाला खुद ही बताया कि इतना 2500 हेक्टेयर का अधिग्रहण हो रहा है, उसमें सरकारी ज़मीन भी शामिल है, निजी ज़मीन भी शामिल है। लोगों को ये लालच दिया जा रहा है कि अगर आप अपनी ज़मीनें बेचेंगे तो उसके माध्यम से आपको रोज़गार दिया जाएगा, रोज़गार में प्राथमिकता दिया जाएगा। हमारा भोला भाला किसान उनके चक्कर में फंस गया। देखिए, जमीन बेचना भारतीय जनता पार्टी का धंधा बन गया है विंध्य में, चाहे वो शहर में बेची जा रही हो और चाहे वो उद्योगों के नाम पे बेची जा रही हो। भारतीय जनता पार्टी ने जमीन बेचने का यहाँ एक धंधा आरंभ कर रखा। जागरण ने काफ़ी मामला उठाया कि उसमें 10 लोगों की जगह 90 लोग हिस्सेदार बना के किस तरीके से ज़मीनों का खेल किया गया। तो मेरा ये कहना है कि ज़मीन का जो ये खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये आपको तो समझ में आ ही गया है। आप लोगों ने लिख लिख के जनता को भी समझा दिया। कांग्रेस का जो प्लान 66 में 5 प्रोग्राम है, उसमें आप कितना काम कर रहे हैं यहाँ पर?
5 पॉइंट प्रोग्राम में कि स्थानीय विधायक का विरोध और क्या कमियां हैं उसको बदल के लाया जाए। तो यहाँ को स्थानीय विधायक का विरोध करने का हम लोगों ने तो एक आदमी को चार्ज ही दे रखा। यह महापौर बैठे हैं, ये तो दिन भर सिर्फ केवल रीवा से 8 विधानसभा तो नहीं कंप्लीट होंगी। मनगांव में कहाँ हो रहा है, मऊगंज में कहाँ इतना हो रहा है, त्योंथर में कहाँ हो रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता अभी। त्योंथर में 3 दिवसीय धरना रमाशंकर मिश्रा जी, वो रमाशंकर पटेल जी द्वारा किया गया। मैंने खुद उसके समापन समारोह में गया, SDM कार्यालय का घेराव किया। सुखेंद्र सिंह बन्ना के संघर्ष का तो नतीजा ही है कि मऊगंज बन गया जिला। अगर उसकी किसी को श्रेय जाता है तो केवल सुखेंद्र सिंह बन्ना को जाता है, जिन्होंने उसमें 50,000 लोगों की गिरफ्तारी दी थी। ये हमारा आंदोलन था। देव तालाब में अगर हमारी नई गढ़ी के जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जो हमारी अध्यक्षा बैठी हुई है, अगर वो मामला नहीं उठाती तो ये मुद्रिका आदिवासी वाला मामला जो आज हम यहाँ बता रहे हैं, ये मामला ही पिक्चर में नहीं आता अगर वो नहीं हो जाता। सिरमौर में ओला के मुआवजे को लेकर हमारी पूर्णिमा तिवारी, रमाशंकर मिश्रा जी के द्वारा और ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में एक बड़ा भारी घेराव का कार्यक्रम किया गया। मैंने स्वयं वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। इसलिए हमारे यहाँ सिमरिया में भी विधायक के आतंक के खिलाफ मामला चल रहा है। अभी ऐसा नहीं है, सब जगह कांग्रेस बड़ा सक्रिय, जहाँ कुछ कमी रह गई अभी पूरी करे देते। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी नल जल योजना जो आपका जल जीवन मिशन है, इसमें हमने कलेक्टर साहब से चर्चा कर ली है। उनको हम लोगों ने कमियां बता दी है, उनसे कहा है कि आप हमसे एक और चर्चा कर लीजिए। इसके बाद जल जीवन मिशन की जो कमियां हैं, जो हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है, जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के गिरे हुए खंभे और केबलों की समस्या है, इसके बारे में सब हमारी चर्चा हो गई। जो आज तक ओले का से जो हमारी फसलें बर्बाद हो गई, उसका सर्वे तक नहीं हुआ, प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया, इसकी चर्चा हम लोगों के द्वारा की गई। बहुत जल्दी हम ब्लॉक स्तर पर एक धरना कार्यक्रम, 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम पूरे जिले में एक साथ करेंगे ब्लॉक मुख्यालयों में, और फिर एक बार जिले में एक बड़ा घेराव कार्यक्रम हम करेंगे सारी जन समस्याओं को लेकर। नहीं, सबकी समीक्षा होती रहती है बीच बीच में, जहाँ कहीं गलतियाँ पाई जाएंगी सुधार किया जाएगा। कांग्रेस और बजरंग सही माना जाएगा, मतलब बीजेपी के प्रति ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। बजरंग दल एक अलग संगठन है ना। बजरंग सेना एक और जो बजरंग दल है वो एक अलग संगठन है। लगाने की बात करी गई थी, लेकिन जो कल सम्मिलित हुआ है वो बजरंग सेना सम्मिलित हुई है। कांग्रेस जो जन भावनाओं से तैयार हुए हैं वो सब बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे सहयोगी साबित होंगे और हमको कुछ ना कुछ मदद करेंगे। कर्नाटक के एक मंत्री